हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम अलाइड सर्विसेज का जो पिछला प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 2019 में हुआ था, उसके बाद से कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी तक अलाइड का। तो उस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके 2-3 साल से अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम आया नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी नोटिफिकेशन अलाइड सर्विसेज की 1 या 2 मंथ में आ सकती है। तो हमको क्या करना है कि हमको पहले से ही अपनी तैयारी जो है वो मजबूत करके रखनी है ना। तो इसके लिए हमें PYQ अपना प्रीवियस ईयर का जो अलाइड का प्रीलिम्स हुआ था उसको देखना होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो आए थे। तो आज इस सेशन में हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो तो आप लर्निंग हिमाचल के साथ जुड़ सकते हो। आपके पास कॉन्टैक्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो, क्योंकि 3 आवर का ये पेपर आपका होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंड 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अभी HAS का एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी ओवर हो चुका है और कई बच्चे जो हैं अब अलाइड सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते होंगे। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो आए हुए थे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो HPGK के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर ब्लू रेवोल्यूशन हैज़ एनविजेज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मैनी हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड ट्राउट यूनिट्स इन द स्टेट बाय 2022। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 और ये क्वेश्चन जो है आपका उस टाइम पे जो इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि अलाइड के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके पास ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट। आपके पास ऑप्शन दिए कल्पा, किलोंग, स्पीति, किलाड़। तो हिमाचल के 60 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं अलाइड सर्विसेज के पेपर में, ठीक है। तो बहुत बड़ा चंक जो है वो हिमाचल जीके से आता है और हिमाचल जीके के हर एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो हिमाचल जीके को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस पेपर के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीति, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा था, नेम द आर्यन किंग who defeated the Kiratas powerful king Shambar in the war that lasted for 40 years. सुदास, भारद्वाज, दिवोदास, वशिष्ठ। तो हिमाचल की हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है और राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर दिवोदास। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा DD लिखा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि दिवोदास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेनो, झंझरारा, दमचल शीश, डोगरी आर द टाइप्स ऑफ व्हाट अमंग्स द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ट्राइब से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रेनो, झंझरारा, दमचल शीश, डोगरी, ये क्या है? ये वर्थ का सेरेमनी है क्या, डिवोर्स है, मैरिज टाइप है या डेथ सेरेमनी है? तो हमें पता है कि ये सारे जो टाइप दिए हुए हैं ये ट्राइबल मैरिजेस के टाइप्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था हिमाचल जीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर वॉज कंसीव्ड बाय W गोल्डस्टीन द देन सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स। कौन से वाला फेयर जो है वो W गोल्डस्टीन ने स्टार्ट कराया था? शिवरात्रि, मिंजर, लवी, आपका नलवारी। तो बिलासपुर का नलवारी फेयर 1889 में, उससे एसोसिएटेड कौन है? हमारे W गोल्डस्टीन जी। तो इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, देखिए आप, अच्छे क्वेश्चन है और पूछे हुए। तो हिमाचल जी के इसको तो मतलब बिल्कुल एकदम पक्का करके जाना है अलाइड के पेपर की, क्योंकि कभी कभी अलाइड का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फॉट ऑन 28 जनवरी 1846 बिटवीन द ब्रिटिश लेड बाय सर हैरी स्मिथ एंड द सिक्स लेड बाय रणजोत सिंह मजीठिया। बैटल ऑफ नदौन, बैटल ऑफ सबराओं, बैटल ऑफ अलीवाल एंड बैटल ऑफ सगोली। तो ये क्वेश्चन का आंसर काफ़ी कम बच्चों को आता होगा मेरे हिसाब से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ अलीवाल इसका राइट आंसर है, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिक्स के रिलेशंस और हिमालयन हिल स्टेट के साथ कैसे थे, कौन कौन सी बैटल हुई, ऐसी बैटल्स हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एचएस के प्रीलिम्स में आए थे, तो हमको बिल्कुल एकदम ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हु स्टार्टेड अ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा इन 1876 विच रिजल्टेड इन अ कंसिडरेबल गेन टू द स्टेट्स फाइनेंसेस। किसने चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट कराया था 1876 में। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे राजाज हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट के। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री को कभी भी इग्नोर नहीं करना है अलाइड के पेपर के लिए, ठीक है। स्टेट की हिस्ट्री, ठीक है, मतलब कोई भी पोर्शन आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो हिमाचल जीके का, क्योंकि आप देखोगे कि हर पोर्शन से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके पास ये है ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? रीड आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ग्राम पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सेलेक्टेड अमंग 20 ग्राम पंचायत फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री फॉर द नेशनल लेवल राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत अवार्ड 2017। ये जो क्वेश्चन है ये आपका काइंड ऑफ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अलाइड सर्विसेज में आप देखोगे कि हिमाचल में 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखनी है ये सारी बातें। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कुठेड़ ग्राम पंचायत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। किन्नौर की हाइएस्ट पीक कौन सी है? परासला, किन्नर कैलाश, लियो पुरग्याल या मनी रैंक। तो पीक्स से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। किन्नौरी शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल, सिरमौरी लोई। तो आपका चाहे किन्नौरी शॉल हो, चाहे कांगड़ा टी हो, चंबा रुमाल हो, आपको इनकी ध्यान भी रखना है कि कांगड़ा टी को कौन से ईयर में आपका जीआई टैग मिला है, या किन्नौरी शॉल को कौन से ईयर में जीआई टैग मिला है। एंड यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरमौरी लोई। इस बार का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पर जीआई टैग का भी एक पोर्शन आपको लिखा है जहाँ पर ये कहा गया है कि सिरमौरी लोई के लिए भी जीआई टैग की मांग जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से की गई है या की जा रही है, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो अभी के लिए तो सिरमौरी लोई के पास जो वो जीआई टैग नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। आपके पास अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम कुल्लू वॉज द मेंबर ऑफ एन ऑल विमेन न्यू नेवी क्रू नेम्ड तारिनी फॉर सर्कमनेविगेटिंग द ग्लोब। तो ये क्वेश्चन जो था बहुत न्यूज़ में था उस टाइम पे। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हमने एक क्वेश्चन पहले भी करंट अफेयर से रिलेटेड देखा है, एंड ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर से, ठीक है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये लेफ्टिनेंट कमांडर आपकी प्रतिभा जम्बाल, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक। अगला है हमारे पास, हु इज ऑथर ऑफ बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। तो आपके पास बुक्स हो गई, ट्राइब्स से क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, पीक से क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो अब बुक्स से भी क्वेश्चन आया है। तो इस बुक के कौन है राइटर, कौन थे, इसका ऑप्शन क्या है आपके पास, सी, एपीएफ हारकोट। तो बुक्स भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि किसने कौन सी बुक जो है लिखी है, ठीक। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन था हिमाचल जीके से, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, और फर्स्ट जो पूछे हुए हैं आपसे कि फर्स्ट वोटर कौन थे, जो हम सभी को पता है कि श्याम सरन नेगी जी किन्नौर से। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे, तो हिम्मत सिंह जी के साथ मैच करेगा। फिर फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे, जयवंत राम जी। फिर फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश KL मेहता।
तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बना इस क्वेश्चन का? तो ऐसे जो फर्स्ट हैं इनको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। डी जो है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का। ठीक है, डी ही बना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग्स से क्वेश्चन आया हुआ है कि हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ गोटन कासल एट शिमला? हेनरी इरविन ने बनाया है, एस जैकब ने बनाया है, एच हैरिंगटन ने बनाया है, या CH विल्सन? तो क्या है इस ऑप्शन का राइट आंसर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, एस जैकब गॉटन कैसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 व्हाट एम हैज़ बीन सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट? कितना % टारगेट है आपके पास? इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 30% का टारगेट जो है रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के लिए, हिमाचल का जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर? इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक सर्वे को हम बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, कोई पता नहीं है कि इस बार किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते हिमाचल के अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम में। पुराने क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे उठा के पढ़ोगे, नहीं, इसी बारी का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना है। ठीक है, बजट भी साथ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास था ऑप्शन नंबर बी 6.6%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4890 मीटर वेयर रोड्स फ्रॉम जास्कर लद्दाख स्पीति एंड लाहौल मीट? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके पास में, और सिंपल बारालाचा पास, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोजिस्ट ग्रियर्सन वर द अर्लीस्ट नॉन इंडो आर्यन ऑफ हिमालयन ट्रैक? हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कौन थे अर्लीस्ट नॉन इंडो आर्यंस जो हम इधर आए थे हिमाचल में? तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है आपका राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन है। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके पास बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु बिल्ट द भूतनाथ टेम्पल एंड फाउंडेड द प्रेजेंट मंडी टाउन इन 16th सेंचुरी? भूतनाथ टेम्पल, अब टेम्पल से क्वेश्चन आ गया है आपके पास, तो हिमाचल हिस्ट्री के हर पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजा अजबर सेन, इन्होंने भूतनाथ मंदिर बनाया था 16th सेंचुरी के आसपास, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स हैव गॉट GI टैग दैट हैज़ गिवन दैम अ यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड मार्केट? तो देखिए, कांगड़ा पेंटिंग्स, बशोली पेंटिंग, अर्की पेंटिंग या चंबा पेंटिंग? तो अभी आजकल जो न्यूज़ में चला हुआ है वो तो बशोली पेंटिंग चला हुआ है, तो आप उस टाइम का क्वेश्चन है ये, तो उस टाइम पे बशोली पेंटिंग को कोई GI टैग नहीं मिला था, है ना। अभी जो जम्मू कश्मीर के बशोली पेंटिंग है उनको रिसेंटली GI टैग मिल गया है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा पेंटिंग्स। ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा पेंटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा? तो पेंटिंग से कितने क्वेश्चन आ गया? मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, दूसरा ये कांगड़ा पेंटिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाला। अब ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके पेंटर्स से रिलेटेड है कि किस राजा के रेन में कौन से पेंटर थे। तो आपके पास संसार चंद के टाइम पे कौन थे मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग के ग्रेट मास्टर? ऑप्शन नंबर बी, मनकू, बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस ऑप्शन का। ठीक है, क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंसी स्टेट इन हिमाचल प्रदेश विच फाइंड्स मेंशन इन द महाभारता, द पुराना एंड द वर्क ऑफ पाणिनि? तो जो एंशियंट ट्राइब्स हैं आपके पास, जो त्रिग्रथ, ओदुम्बराज हैं आपके पास, कुलिंदास, उनसे आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है, बिल्कुल नहीं इग्नोर करके जाना है।
हिमाचल हिस्ट्री के ऐसे पोर्शंस को, ठीक है। तो ओल्डेस्ट प्रिंसी स्टेट कौन थी हमारी? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, त्रिगृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी एज ऑन वन ऑफ द goddess नैना देवी on the seven धार now known as धार नैना देवी। तो आपसे बिलासपुर की जो सेवन सद्धार कहलूर भी कहते हैं बिलासपुर को, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और बताया गया है कि किसने जो है वो नैना देवी माता जी का मंदिर जो है वो उसको बनाया था, ठीक है। तो आपका बीरचंद चंदेल जी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश was declared as a backward district among the 115 districts selected by Government of India in keeping with its vision of a new India by 2022। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में हम सभी को पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो आपका वन ऑफ द करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी है और आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंशनड था, ठीक है। तो आपके पास चंबा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एलाइड सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम अ फॉरेन स्पीशी बेसिक सिल्क सीड्स विच प्लेस दैट प्रोड्यूसेस कमर्शियल सीड। आपके पास बौद्ध है, नगरोटा है, इंदौरा है या जवाली है। फॉरेन स्पीशी, ऑप्शन नंबर बी नगरोटा में आपके पास ये सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम की ये जो यूनिट है ये काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड विद सेवरल पासिस। तो आपके पास चाहे वैलीज हों, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वैलीज पीक से हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पासिस बारालाचा पास वाला क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब वैली से क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो किन्नौर और उत्तराखंड के साथ में कौन सी वैली है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास करेक्ट? बसपा वैली, ऑप्शन नंबर बी आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 1804 हु वॉज इन्वाइटेड टू इन्वेड कांगड़ा बाय द रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी एंड चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ द कांगड़ा एरिया ज्वाइंटली। तो संसार चंद के अगेंस्ट में किसने किसको बुलाया था? तो गुरखास को बुलाया था, है ना, आपका 95 जो ईयर है। अमर सिंह थापा जो गुरखा कमांडर थे आपके, बिलासपुर के महानचंद जो राजा हैं उन्होंने बुलाया था संसार चंद के अगेंस्ट में, क्योंकि संसार चंद जो है वो बहुत इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे थे, है ना। तो हिस्ट्री से अगेन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द रूलर ऑफ बुशहर हु रिसीव्ड द हंगरंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज अ जागीर एंड ऑल्सो राइट टू फ्री ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड बुशहर स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है और मेरे को लगता है कि हर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक है। आपके पास केहरी सिंह बुशहर के राजा, बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी हिमाचल जीके को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पिन वैली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल। तो देखिए, पिन वैली पार्क से आपसे नहीं पूछा है कि पिन वैली पार्क कहाँ है, कौन से स्टेट में है, कौन से रीजन में है, आपसे पूछा है कि किस एनिमल के प्रोटेक्शन किया जाता है इस पार्क में। तो स्नो लेपर्ड आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत न्यूज़ में था उस टाइम पे, ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ वाइसरीगल लॉज वॉज कंसीव्ड बाय लॉर्ड लिटन येट फर्स्ट टू रिजाइड देयर वॉज। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो फर्स्ट जो आइडिया बनाने का था, हमारी एडवांस स्टडी जिसकी बात करें तो लिटन का आइडिया था, लेकिन फर्स्ट वॉइसरॉय जो वहाँ पर रुके थे उन्होंने रिसाइड किया था, तो ये कौन थे आपके? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली रिसिपेंट ऑफ टैगोर सम्मान फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल के
हिमाचल के अवार्ड्स जो हैं दिए हुए आपके पास में कि जैसे पहाड़ी सम्मान किसको मिला या परशुराम सम्मान किसको मिला है हिमाचल में पहला फर्स्ट रिसिपेंट या ओनली रिसिपेंट, तो वैसे ही ये टैगोर अवार्ड आपसे पूछा गया है। ये अवार्ड किसको मिला है? गंभरी देवी जी। इनके बारे में आपको स्टोरी बिल्कुल पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं डिटेल में, नहीं तो वीडियो फिर 200 क्वेश्चन है ना, लंबी हो जाएगी बहुत। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द कंट्रीज हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज़ बीन सेटअप एट अ हाइट ऑफ 15 to 56 फीट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश का इतनी हाइट पे, फर्स्ट नहीं है, हाईएस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप, और ऑप्शन नंबर ताशीगंग है, गेते है, या आपके पास सिक्किम है या लौसर है। एकदम क्लोज ऑप्शन है आपके पास में, और ताशीगंग जो है वो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है हिमाचल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट टू हैव बीन लिंक्ड विद अ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो उस टाइम पे संजौली पुलिस स्टेशन, ये बहुत न्यूज़ में भी था क्वेश्चन। तो आपके पास अगेन देखिए करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक काइंड ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चन, 2-3 हम पहले भी देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसको अब पता नहीं उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे में ये क्वेश्चन था या नहीं था, लेकिन करंट अफेयर में ज़रूर था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संजौली पुलिस स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के जो लेटेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी उनकी कैपेसिटी है, कौन सी रिवर के ऊपर है, या आपके पावर प्रोजेक्ट के बारे में ये चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो जैसे रोंगतोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपके पास पूछा हुआ है, फिर आपके पास बनेर है या गिरी है, चमेरा है, तो कौन कौन सी रिवर्स के ऊपर ये बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे रोंगतोंग जो है, बनेर आपका ब्यास के ऊपर है, गिरी आपका यमुना के ऊपर है, चमेरा आपके पास राबी के ऊपर है, और रोंगतोंग आपका किसके ऊपर है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 2018 and 19 फॉर क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेजेस एंड इन्वायरमेंटली साउंड सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है, तो इकोनॉमिक सर्वे से फिर से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो 11 जो है ऑप्शन नंबर डी, 11 विलेजेस। इस बार ये मॉडल इको विलेजेस जो हैं वो इस बार ये अपडेट हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लान आउटले फॉर रोड्स एंड विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 2018 and 19। तो ऐसे क्वेश्चन पिछली बार का जो HAS का प्रीलिम्स था, हेल्थ सेक्टर में कितना आउटले है आपका, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितना है, अब ऐसा ही क्वेश्चन अलाइड के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो आपको ये वाले पोर्शन जो हैं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट कर लेने हैं आपने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, On 15th April 1948, which of the following Princely states were merged into Himachal Pradesh without alteration of their boundaries? हिमाचल की हिस्ट्री शुरू से वो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था हिमाचल 1948 में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, कितनी डिस्ट्रिक्ट बनाई थी, ठीक है, सारा पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री को बहुत कॉन्शियसली पढ़ना है हिमाचल की। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर एंड चंबा। कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 4 थी ना, तो उसमें मंडी और सुकेत को तो मर्ज कर दिया था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विदाउट ऑल्टरेशन, तो सिरमौर और चंबा में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेड बाय द हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट ग्लेशियर बाराशिगरी। बाराशिगरी को कौन सी रिवर जो है वो फीड करती है? आपकी ब्यास है, राबी है, चिनाब है या सतलुज? तो ये तो बिल्कुल ही एकदम क्लियर कट ऑप्शन दे दिए, सी आपका आंसर है। लेकिन आपसे स्पेसिफिक पूछ सकता है क्योंकि चिनाब तो आगे चलकर बनती है ना तंडी में, उससे पहले भागा है या चंद्रा है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से आपने क्वेश्चंस जो है वो रेडी करने हैं आपने। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ भरमौर ड्यूरिंग द लेटर 7th century AD व्हेन कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट एंटर्ड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार का जो HS का प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, तो हमने ध्यान से देखना है एकदम। और जिस जिस थीम को तो इन्होंने पूछा है उसको तो बिल्कुल एकदम अपना फिंगर टिप्स पर लर्न करके जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपके पास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास मेरुवर्मन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हु वर द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शंस देखिए एंड बताइए। अर्लीस्ट इनहैबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हु ट्रांसफर्ड दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम भरमौर टू द न्यू कैपिटल फाउंडेड एट चंबा। तो किसने जो है वो कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था? साहिल बर्मन। इजी क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजन आपको हो सकती है अगर कोई नए एस्पिरेंट हैं, है ना, नए एस्पिरेंट भी बहुत सारे होते हैं और उनको बिल्कुल कन्फ्यूजन होती है हिमाचल जीके में, तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि किसने कैपिटल शिफ्ट किया, कौन कौन से राजाज थे, फेमस राजाज तो एकदम याद होने चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, Which of the following is not the breed of poultry introduced in the state to improve the quality of poultry? तो आपके पास क्या है? रंबुलेट है, रोड है, आपके पास आइलैंड रेड है, वाइट लेगहॉर्न है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ये भी आपका ना इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है इसको, तो ये जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है आपका, लाइव स्टॉक वाला चैप्टर, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे को तो फिर से क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक सर्वे का, देख लो। अगला क्वेश्चन है, द पर्सन एंड गाइडिंग फोर्स हु मोटिवेटेड अ मास्टर वीवर मिस्टर वेदराम ठाकुर अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू जॉइन बुटीको वॉज। देखिए आपसे ये नहीं पूछा कि बुटीको को किसने फेमस कराया, बेदराम ठाकुर, उनको जो है वो मोटिवेट किया था। कौन थे गाइडिंग? को पता हो क्योंकि बेदराम जी को हम एसोसिएट कर देते हैं 1944 था, आई डोंट नो ईयर, कि बुटीको की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन कौन थे उनके जो मोटिवेट किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके पास गुरचरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेताज आर द कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल डांसर्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। आपके ट्राइब्स के बाद में जो आपके पास में कास्ट वाला चैप्टर है वहाँ से भी क्वेश्चन देख लो, ये बेताज क्वेश्चन वहाँ से पूछा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये जो है, किस डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली आते हैं ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो उस चैप्टर को भी बिल्कुल पढ़ के जाना है। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट प्ले पुट ऑन इन द गेयटी थिएटर? टाइम विल टेल, सुपर डेड मैन, द नॉर्मल हार्ट एंड अवेक एंड सिंग। तो टाइम विल टेल जो है वो फर्स्ट प्ले था गेयटी थिएटर में जो प्ले किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एवरेस्टर। हिमाचल से कौन कौन थे और कौन नहीं थे जिन्होंने एवरेस्ट को जो है वो क्लाइम किया? तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन थे, यंगेस्ट कौन थे, है ना, कौन नहीं थे इनमें से। ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? तो अजय शर्मा जी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड फर्स्ट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन हिमाचल प्रदेश वाज ओपनड एट विच प्लेस ऑफ द स्टेट।
तो ये अ काइंड ऑफ, देखिए अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड भी है क्वेश्चन और आपका इकोनॉमिक सर्वे से भी इसको मान सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो फर्स्ट कहाँ पे था ये, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो निचार जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपके पास में, फेमस पर्सन्स हैं और उनके कौन कौन से वर्क हैं ये आपको बताने हैं। सिस्टा किसकी थी ये वर्क, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमृत कौर जी थी, है ना। हिमावत किसकी थी, एंड आपके पास अगेन सती। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो सिस्ता है ये आपकी रचना है अमृता शेरगिल जी की, एंड जो आपको द फर्स्ट मिनिस्टर जो थी होम मिनिस्टर, ये हिमाचल से हमारी राजकुमारी अमृत कौर थी। एंड हिमावत किसकी रचना है, तो ये निकोलस रोरिक की है। एंड सती जो है ये नोरा रिचर्ड्स से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनके क्या क्या वर्क हैं, ये तो बहुत ही फेमस है, निकोलस रोरिक हो गए आपके, अमृता शेरगिल, तो इनके बारे में भी पढ़ना है हमको, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, फर्स्ट ईमू ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल सेटअप बाय द इजी वे विद अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वॉज एट, कहाँ पर ईमू ब्रीडिंग फार्म जो है वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था, तो जो गंदावल है आपका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला है तेलांगी सिलेक्शन, रिबा सिलेक्शन एक्सेट्रा आर द लोकल वेराइटीज़ ऑफ विच ड्राई फ्रूट, तो ये जो आपकी पोटैटो की वैरायटी है, आपके प्लम की वेराइटीज़ हो गए, या सोलन गोला किसको कहते हैं, या तेलांगी सिलेक्शन या रिबा, ये किसकी वेराइटीज़ हैं, लोकल वेराइटीज़ हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन से लिए गए हैं या एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से लिए गए हैं, तो हमको इन सभी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ये वेराइटीज़ हैं किसकी, आलमंड की हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड विच कम्स टू व्हाट % ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का कितना एरिया जो है वो जोग्राफिकल एरिया स्टेट का बनता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी देखिए हमसे पूछा गया है कि बिगेस्ट स्टेट कितना एरिया है, स्मॉलेस्ट स्टेट की कितना एरिया है, तो ये हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और लाहौल स्पीति का तो कितना एरिया है, 24.85%, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड मेंशन फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश, तो ब्यास रावी सतलुज सबके बारे में है, लेकिन यमुना के बारे में ऋग्वेद में कोई मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ हिमाचल डज नॉट सेलिब्रेट द दशहरा फेस्टिवल बाय बर्निंग एफिडीज ऑफ रावण मेघनाथ एंड कुंभकर्ण, तो बैजनाथ टाउन जो है वहाँ पर दशहरा जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है कहते हैं कि रावण की वजह से जो है वो बैजनाथ जो शिवलिंग है या बैजनाथ टेम्पल बना, तो एज अ रिस्पेक्ट है ना, उसको बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो आप स्टोरी पढ़ सकते हो बुक में से भी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, in which of the Puranas the Kinnars are said to be in the inhabitant of Mahanand mountain, तो ये अगर किसी ने उड़ता उड़ता पढ़ा होगा तो उसको बिल्कुल कंफ्यूजन हुई होगी उस पेपर में। तो वायु पुराण में जो है वो किन्नर्स को महानंद पर्वत का निवासी कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन हिज वे टू लद्दाख इन 1820 AD। 1820 की बात जब भी आती है तो मूर क्राफ्ट का ध्यान हमें आ जाना चाहिए। एंशियंट, ये जो आपके पास यूरोपियन ट्रैवलर्स हो गए, ब्रिटिश ट्रैवलर्स हो गए, फर्स्ट ट्रैवलर कौन आए थे, कांगड़ा में कौन आए थे, किस राजा के टाइम पे आए थे, है ना, ये इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, कौन से ईयर में आए थे, तो ये भी बिल्कुल ध्यान से रीड करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड अ ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति, तो बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है ग्रेनरी और लाहौल स्पीति, तो आपका पत्तन वैली।
इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर इज चिन्मय तपोवन इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। चिन्मय तपोवन कहाँ पर सिचुएटेड है आपका? मनाली, धर्मशाला, नालागढ़ एंड नदौन। तो आपका जो धर्मशाला है चिन्मय तपोवन, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। टू एनकरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एनकरेज रूरल एंड ट्राइबल गर्ल्स to join school and study, the Nelson Mandela Sadbhavna Award and Certificate of Excellence 2017 was conferred on। देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? ये आपका काइंड ऑफ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, और जो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेल्सन सद्भावना अवार्ड, तो हिमाचल से रिलेटेड अगर जैसे कोई पर्सनालिटी है, जैसे इस बार किसी को नेकराम शर्मा जी हैं आपके, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, तो ऐसे ऐसे नाम जो फेमस अवार्ड्स किसी को मिला है हिमाचल से रिलेटेड, तो उनको ध्यान में रख सकते हैं हम, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे रूट द ग्लास रूफ सी थ्रू, ये क्या लिखा है आगे, विस्ताडम कोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 11 दिसंबर 2018। तो ये भी करंट अफेयर में था उस टाइम पे क्वेश्चन। ठीक है, तो कालका शिमला रेलवे जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल जीके की तरफ से। 60 क्वेश्चन थे आपके हिमाचल जीके से। द मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ हैज़ नोट रिलीज्ड पोस्टल स्टैम्प ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कयांग है, सेंट बीट्स कॉलेज है, मेजर सोमनाथ शर्मा है, या द रिज शिमला। ये क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो रिज है इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। तो हिमाचल जीके से हमने देखा कितने क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन मेजर चंक। और हिमाचल जीके के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो चाहे आपके फिर इकोनॉमिक सर्वे, मेरे ख्याल से हमने 7-8 क्वेश्चन जो हम इकोनॉमिक सर्वे के इस क्वेश्चन में पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। आपका करंट अफेयर से भी 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं। तो मेन ये नहीं कि सारे ही पढ़ लेने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें हिमाचल की रैंक कितनी थी, या किसी को कोई अवार्ड मिल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ जो बिल्कुल न्यूज़ में रही हो। तो ऐसे करंट अफेयर्स को भी ध्यान में हम रख सकते हैं अलाइड के पेपर की अगर हम बात करें। आपकी हिमाचल की हिस्ट्री हो गई, पीक्स पासिस, ज्योग्राफी में वैलीज हो गई आपकी, या पेंटिंग्स से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, फेयर्स एंड फेस्टिवल, टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन थे, फिर आपके जीआई टैग से क्वेश्चन था, बुक्स हो गई, या आपके बिल्डिंग्स किसने बनाई हैं। तो ये हिमाचल की हिस्ट्री अलाइड के पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं ही किया जा सकता, मतलब करना ही नहीं है, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है हिमाचल को इग्नोर करना इस पेपर के लिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हिमाचल से थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एलाइड के पेपर में। ठीक है, आपके 60 क्वेश्चन जो आएंगे वो HPGK से आएंगे, 60 ही आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, और बाकी बचे हुआ पोर्शन जो हिस्ट्री होगी आपकी, पॉलिटिक्स, जनरल नॉलेज जितना भी है, वहाँ से 80 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो करंट अफेयर को भी बहुत अच्छे से रेडी करना पड़ेगा इस पेपर के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, Which country recently took the chairmanship of G77 group of 134 countries within United Nations? तो G77 पर आपके पास क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेपाल, इथियोपिया, पैलेस्टीन या इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर सी, पैलेस्टीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली इन न्यूज़ बिश्केक डिक्लेरेशन। तो देखिए करंट अफेयर तो इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे, लेकिन हमें ये थीम्स जो करंट अफेयर की है कि क्या पूछा गया है,
तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जैसे G77 से क्वेश्चन आया था, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड करंट अफेयर हमको रेडी करने हैं, या इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन कोई साइन हुई हैं तो वो डिक्लेरेशन हमें ध्यान में रखनी है। जैसे इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, बिश्केक डिक्लेरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछा था, विच फॉर्मर डिप्लोमेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ जापान। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी भी नेशन के, जैसे इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को काफ़ी सारे जो सिविलियन अवार्ड्स मिले हुए हैं, चाहे हम फिजी की बात कर लें, या प्रेसिडेंट हमारी थी उनको सूरीनेम का अवार्ड मिला। तो इस तरह के जो करंट अफेयर है हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर था, इसका आंसर था श्याम शरण। देखिए आंसर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की जानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से था, विच नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी रिसीव द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी रिसेंटली। तो रिसेंटली इसके बारे में तो हमको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि जैसे इस बारी जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है वो नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इस बारी जो करंट अफेयर में ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है ऐसे ऐसे करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिक्स है, आगे पॉलिटी का क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वहाँ से एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है उसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपको देख लो कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो न्यूज़ में क्या चल रहा है ये पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आपका बहुत न्यूज़ में चला था, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है ये, डी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, विच प्लेस इन द सदर्न इंडिया वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। करंट अफेयर से क्वेश्चन है फॉर इट्स लोकल कॉफ़ी वेराइटी कॉल्ड रोबस्टा कॉफ़ी रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रिकग्नाइजेशन। तो जियोग्राफिकल जीआई टैग रिसेंटली किसको किसको मिला है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या था। देखिए हमारे लिए ये जो बहुत पुराने करंट अफेयर हैं, इसमें डी था आंसर, लेकिन हमें एकदम मैं आपको बता दूं कि जैसे अराकू वैली बहुत न्यूज़ में चली है इस बार, तो इसके बारे में करंट अफेयर में आया था, तो इसको हमको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में पूछा था आपसे। तो इस बारी जैसे G7 की समिट इंडिया में हुई, तो वहाँ पर क्या क्या इनिशिएटिव्स इंडिया की तरफ से लिए गए, जैसे बायोफ्यूल अलायंस बहुत न्यूज़ में था, या बिग कैट अलायंस जो था वो भी न्यूज़ में था। ये G7 से अलग हैं, जैसे G7 में मिडल ईस्ट से यूरोप को कनेक्ट करने का जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये जो जो इनिशिएटिव हैं आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था ये था इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स आर पार्टी टू द महानदी कॉरिडोर वाटर डिस्प्यूट। तो अगर हम आजकल के करंट अफेयर की बात करें तो कावेरी डिस्प्यूट जो है वो अगेन न्यूज़ में है, तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कोई न्यूज़ में चल रही है तो हमें ध्यान में रखनी है चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आर ट्रू। तो स्टेटमेंट देखिए, बाकी हमें अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये 70 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके पास तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं ऐसे आपके पास कि इंडिया इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, आपके पास ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स गोल 20 गीगावाट एनर्जी 2022 तक टारगेट है, या इंडिया डजेंट मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स। तो देखा आपके पास करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3-4 स्टेटमेंट पूछी गई हैं, और आपको ये फैक्ट जो है अगर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था तो ये सारे आपके पास पता होने चाहिए थे। ठीक है, तो इस तरह से करंट अफेयर को प्रिपेयर करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था आपका ये था सी। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, रिसेंटली नीति आयोग पिच द आइडिया ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी,
व्हाट डज इट सजेस्ट। देखिए, नीति आयोग की तरफ से जितने भी इनिशिएटिव हैं या नीति आयोग जो इंडेक्स रिलीज़ करता है वो बिल्कुल पता होने चाहिए। और यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर है कि टू सेव रिसोर्सेज बाय रिसाइकल एंड यूज ऑलरेडी वंस यूज मटेरियल। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव या गवर्नमेंट ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है, ऐसे ऐसे करंट अफेयर बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड रिसेंटली कंक्लूडेड 24th यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज टुक प्लेस। तो आपको थीम ध्यान में रखनी है कि ये इंटरनेशनल कोई समिट हुई है इंटरनेशनली, इंडिया में तो इस बार बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो कौन कौन सी कहाँ पे हुई है तो हमें ध्यान में रखने हैं करंट अफेयर बेस्ड। तो ए इसका आंसर था। अगला है, विच इंडियन हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड द लीजेंड्स ऑफ ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। तो किसको मिला था उस टाइम पे। तो अभी के लिए तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस बार किसको मिला है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कौन सा अवार्ड फ्रांस का मिला है, ये करंट में था, तो आपने अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। देखिए, जैसे इस बार आपका काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत न्यूज़ में है, करंट अफेयर में है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछे गए हैं, तो हमको ये आइडिया लेना है कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद मिशन ऑल आउट। तो मिशन से क्वेश्चन, जैसे HAS के प्री में भी आपसे कावेरी ऑपरेशन या कावेरी मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इस तरह के कोई मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च हुए हैं, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन न्यूज़ वाइट लेवल ATM के में थे उस टाइम पे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। से पूछा गया था ऑन 27 मार्च 2019, एकदम एग्जैक्ट डेट देंगे, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल। द ऑपरेशन वॉज अंडर एज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। तो जैसे इस बार इंडिया की तरफ से चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है, या कौन सी डेट को जो है वो स्पेस डे डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, 23 अगस्त। और आदित्य L1 मिशन जो है वो इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं, और देखिए एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आपको इस तरह से अपना करंट अफेयर है जो है वो रेडी रखना है। तो उस टाइम पे मिशन शक्ति इसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिगार्ड टू द आउटर स्पेस ट्रीटी आर ट्रू। आउटर स्पेस ट्रीटी, ऐसी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी जो बहुत न्यूज़ में चली हो, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी आर रिलेटेड टू डिफेंस रिफॉर्म्स। तो डिफेंस रिफॉर्म्स कमेटीज़ अगर कोई न्यूज़ में है तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विद इंडिया फॉर ट्रेनिंग ऑफ इट्स 1800 सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन था करेक्ट डी। अगला, चाइना इज बिल्डिंग द फर्स्ट ऑफ 4 मोस्ट एडवांस्ड नेवल फ्रिगेट्स फॉर विच कंट्री एज पार्ट ऑफ अ बाइलेटरल आर्म्स डील। किस कंट्री के साथ मिलके। तो देखिए, ये उस टाइम के करंट अफेयर हैं, हमको सिर्फ थीम्स ध्यान में रखनी है कि ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रिसेंटली बिकेम दी वर्ल्ड्स फर्स्ट वीमेन एम्पची टू क्लाइंब हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका। तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी, कोई फेमस पर्सनैलिटी से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, तो अरुणिमा सिन्हा जो है आपके पास क्वेश्चन है। विच यूरोपियन कंट्री, अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री होस्टेड द 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस हेल्ड इन September 2018। डेट दी है आपके पास, और इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस के बारे में पूछा है, तो कहाँ पे हुई थी उस टाइम पे। आपका आंसर डी है इसका। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बहुत आते हैं करंट अफेयर से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट वियरर ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल
offices of the country wrote the book Moving On, Moving Forward, 1 year in office. The book was released by PM Prime Minister Modi. तो बुक्स जो न्यूज़ में है वहाँ से क्वेश्चन है, किसने रिलीज़ किया, किसने लिखा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च मास मिशन होप बाय 2020। ऐसी कंट्री, इंडिया से ही नहीं, कोई ऐसा मिशन जो बहुत न्यूज़ में है, और इंडिया का तो बिल्कुल देखो ऑप्शन में नाम भी नहीं है, और तो इंटरनेशनली कोई न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यूएई का मिशन है ये होप मिशन। अगला क्वेश्चन, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर स्टडी ऑफ रेलवेज हैज़ स्टार्टेड टू फंक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो फर्स्ट कोई भी फर्स्ट चीज़ हुई है तो वो आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, तो बड़ोदरा इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीविल हैज़ कम अप ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन रिवर्स। तो ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का जो अंसी रिवर के ऊपर जो रियासी में जो पुल बना है आपका रेलवे वाला आर्क ब्रिज, उसके बारे में आप देख सकते हो कि वो करंट अफेयर में था। इस क्वेश्चन से ऐसा आइडिया लगाया जा सकता है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, 12 डे लॉन्ग सागरमाथा फ्रेंडशिप 2 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सो पार्टिसिपेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से आपके पास क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सागरमाथा, सी इसका करेक्ट आंसर था। अगला, विच ऑफ द इंडिया बेस्ड ऑटोमोबाइल जाइंट रिसेंटली डिक्लेयर टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंपनी बाय 2040। तो ऐसे इनिशिएटिव, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव, कार्बन न्यूट्रलिटी से रिलेटेड इनिशिएटिव बहुत न्यूज़ में रहते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन था बी। अगला क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री हैज़ प्रपोज टू बी द थर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द मल्टी बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास थ्रू POK। तो ऐसी न्यूज़ स्पेशली चाइना से रिलेटेड अगर कुछ है या पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है तो पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर था। विच स्टेट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इंडेक्सेस से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर ऐसे इंडेक्सेस जो जब भी आप पढ़ो तो वहाँ पर आप अपनी स्टेट की रैंकिंग जरूर देख लिया करिए, ठीक है, जिससे कि अगर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। अगला क्वेश्चन आपके पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नई अपॉइंटमेंट्स, आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो अपॉइंटमेंट्स रेडी कर सकते हो आप करंट अफेयर में। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड हिंदी एज थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज इन इट्स कोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ अ मूव डिज़ाइन टू इम्प्रूव एक्सेस ऑफ जस्टिस। तो किस कंट्री ने किया था उस टाइम पे, तो अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह के करंट अफेयर आपसे पूछे जा सकते हैं। Who among the following has been appointed as chairman of National Commission for Socially and Educationally Backward Classes। तो ये 2018 के अराउंड इस बॉडी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो इसके चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे, तो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स जो है वो हमको ध्यान में रखनी है। तो इसके ऑप्शन जो था वो डी था आंसर। अगला क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फर्स्ट शेड्यूल में ही हमारे देश का नाम और टेरिटरी जो है वो मेंशन की हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल, पॉलिटी के क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सेफगार्ड द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। जो स्टेट में आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कौन से आर्टिकल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन की है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो हो उसको इंश्योर करना, ठीक है।
तो क्वेश्चन में आप देखो 356 भी कोई लगा के आ सकता है, लेकिन आंसर आपका क्या है इसका? करेक्ट बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड enacted by the Parliament of India in year 2016 was the based on the report by। तो एक क्वेश्चन हमने कमेटीज़ के बारे में पहले पढ़ा और ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो कमेटी से रिलेटेड आ गया है आपके पास, तो आपका डी जो था वो करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड एज एडिटर। ये आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म्ड इन 2017। देखिए एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि HAS का पेपर हो या आपका ये NT का पेपर था या HAS का पिछला प्रीलिम्स का पेपर था, वहाँ पर जो करंट अफेयर में EWS चला था, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल ऐड किया, या तो उसी तरह से ये सोशली एंड ये जो नेशनल कमीशन था इसको 2018 में स्टेटस मिला था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो एक क्वेश्चन हम इसी में 2-3 क्वेश्चन पहले इसी से रिलेटेड पढ़ चुके हैं और ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है ऐसा। तो न्यूज़ में कुछ चीज़ चली है तो उसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। और देखिए स्टेटमेंट आपके पास 3 दी हैं कि इट हैज़ बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, it has replaced another constitutional body named National Commission of Backward Classes, and a new clause 338B has been added to the Constitution of India through a constitutional amendment। तो आपके पास इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा है, 3 स्टेटमेंट आपसे पूछी हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना था। तो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट थी, सेकंड एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है। अगला 100th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसर्न विद द रेगुलरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पार्लियामेंट्री कमेटी से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है और आपके पास ऑप्शन नंबर सी पब्लिक एंड अकाउंट कमेटी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है Which of the following recommended the abolition of IAS, IPS and All India Services? सरकारिया कमीशन, राजमन्नार कमीशन, पूची कमीशन, अशोक मेहता कमीशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछी हुई हैं, आपको बताना है ऑल ब्रिक्स कंट्रीज एक्सेप्ट ब्राज़ील आर इट्स मेंबर्स। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई, चाइना में। प्रेजेंटली इट इज़ हेडेड बाय MB कामत ऑफ इंडिया। तो देखिए एक तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास 2 और 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से जो ब्रिक्स बैंक है आपके पास, एक तो ये न्यू डेवलपमेंट है तो इससे क्वेश्चन पूछा, और फिर इंडिया की तरफ से कोई हेड कर रहा है तो पूछा गया है, आपसे हेडक्वार्टर पूछा है, आपसे मेंबर पूछे हुए हैं। तो 3 स्टेटमेंट हैं इसमें और फैक्ट आपको ये पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपसे क्या पूछा है, द पर्सन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन डू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस वाइल रिमेनिंग ऑन द पोस्ट। ही इज़ एलिजिबल टू सिट इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट ही कैन नॉट सिट इन ज्वाइंट सिटिंग, and it is mandatory for attorney general to resign from his post when the government which appointed him changes। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन है और आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में कितना कुछ पूछ लिया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं कर सकता है, जॉइंट सिटिंग कर सकता है, नहीं सेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला, विच कंट्री रिसेंटली हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपके पास ए उस टाइम पे, ठीक है।
अगला है विच सिटी वन द अवार्ड फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर इन स्वच्छ सर्वेक्षण डन अंडर स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ सर्वेक्षण, देखिए जो ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर था, इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया, ठीक है। और अगला था आपके पास में स्वच्छ सर्वेक्षण वाला, तो इसका इस बार का अपडेशन आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से तो मतलब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको करंट अफेयर में था, ये रिसेंटली जो है वो सर्वे हुआ है, तो इसको करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, तो अगर कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ है जो करंट अफेयर में रहा है आपका, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका था एमपी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर द एंडेंजर्ड स्पीशी इंडस रिवर डॉल्फिन वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मैमल एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल। तो ये उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था, तो आपके पास पंजाब ने जो था इसको जो है वो अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया। तो ये आपके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है कि किस स्टेट का जो स्टेट एनिमल जो है इंडस रिवर डॉल्फिन है ना। एक गेंजेस रिवर डॉल्फिन है, एक इंडस रिवर डॉल्फिन है। तो आप ध्यान में रख सकते हो कि इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो पंजाब का स्टेट एक्वाटिक एनिमल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच आईपीएस ऑफिसर गॉट रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो अपॉइंटमेंट से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप अपडेट कर सकते हो। अभी के लिए तो ये आंसर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए थीम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विच स्टेट ऑक्यूपाइज द टॉप स्लॉट इन द रैंकिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय स्टेट इन द बजट फॉर्मुलेशन, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो इसका आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो विच प्रोग्राम हैड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च फॉर वेरिफिकेशन ऑफ वोटर्स नेम्ड न्यू रजिस्ट्रेशन चेंजेस और करेक्शंस इन द वोटर आईडी कार्ड फॉर द 2019 जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन में जैसे कोई अगर कोई जनरल इलेक्शन हुए हैं इस ईयर और उस दौरान कोई नया इनिशिएटिव लिया गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेम द डेडिकेटेड डीडी चैनल लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी फॉर अरुणाचल प्रदेश। देखिए ऐसा कुछ भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे अरुण प्रभा जो है आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द एम्बिशियस प्रोग्राम वनरेखा पोर्ट इज कमिंग अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो बहुत न्यूज़ में चल रहा हो, तो उससे भी करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये टिपिकल करंट अफेयर है, स्टेट वाला करंट अफेयर पूछा आपसे कि किसी स्टेट्स का कोई करंट अफेयर आपसे पूछ लिया जो बहुत न्यूज़ में चला था। तो इस तरह के करंट अफेयर अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which famous Indo-Canadian filmmaker recently got conferred with the Lifetime Achievement Award by the Academy of Canadian Cinema and Television। तो अवार्ड्स से आपके पास क्वेश्चन आया है, जैसे इस बार अभी रिसेंटली आपके नोबेल प्राइज़ मिले हैं, है ना। तो या आपका जो वो नाटू नाटू वाला सॉन्ग था, उसको जो है आपका अवार्ड मिले इंडिया को, है ना, ऑस्कर। तो ऐसे अवार्ड्स या ग्रैमी अवार्ड्स हो गए हैं, किसको मिला है, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो हमको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ, फिर बुक से क्वेश्चन आ गया है, अनडॉन्टेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया। बुक से क्वेश्चन आया है, और जिसको लॉन्च किसने किया, फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी ने। तो ऐसी बुक्स जो बहुत न्यूज़ में हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला, रिसेंटली एनजीटी हैज़ पुट अ फाइन ऑफ 100 crore ऑन अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स एंड कैनल्स ऑफ द स्टेट, नेम द स्टेट। तो अब
ये एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो उस टाइम पे तमिलनाडु के ऊपर किया था। अभी रिसेंटली देखें तो एनजीटी ने काफ़ी, जैसे केरला के ऊपर भी फ़ाइन इम्पोज किया था, या दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर भी करंट अफेयर में फ़ाइन इम्पोज किया था, या उत्तराखंड में बीआरओ को बोला एनजीटी ने कि आप विद इन आप 1 मंथ जो है वो 10,000 ट्रीज़ जो है वो प्लांट करिए। तो इस तरह के करंट अफेयर जो एनजीटी न्यूज़ में है उनसे रिलेटेड है, तो आप उसको प्रिपेयर करके रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द 40 इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल हेल्ड इन विच सिटी। तो देखिए, इंटरनेशनल फेस्टिवल कोई और जो बेसिकली इंडिया में हो रहा है, तो उसका बिल्कुल ध्यान में रखना है, और करंट अफेयर में तो होगा ही फिर, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपसे, इसका करेक्ट था आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच एशियन सिटी होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक। देखिए, ओलंपिक से आपके पास क्वेश्चन पूछा है, यहाँ होस्ट पूछा है। HAS के पेपर में हमसे पिछले बारे में मेडल्स पूछे हुए थे। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर बहुत बहुत न्यूज़ में है, एशियन गेम्स बहुत न्यूज़ में है, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके जाने हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर, ठीक है। हु वॉज रिसेंटली रिकमेंडेड टू बी द फर्स्ट लोकपाल और एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे ये फर्स्ट लोकपाल जो है वो नियुक्त हुए थे। तो ये इस ऐसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो इनको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। वेयर इज़ द न्यूली एस्टेब्लिश्ड बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट। कोई नई जैसे कन्वेंशन सेंटर इस बार G7 G20 के इसमें बना दिल्ली में, तो आपको ध्यान में रखनी है इस तरह की करंट अफेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम दैट इज़ लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो इसरो की तरफ से कोई नया प्रोग्राम चलाया गया है। तो ऐसे जो है आपसे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो साइंस से आप देखोगे कि सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइंस को आप क्या कर सकते हो कि एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रख सकते हो। और अगर आप साइंस को पढ़कर नहीं जाओगे, से फॉर एग्जांपल कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा नहीं है और उसको साइंस से डर लगता है, तो उसको NCERTs जो हैं वो बिल्कुल रेडी करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो साइंस को बिल्कुल अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं और वहाँ पर फिर मेरिट का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो साइंस से इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, खासकर जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर वॉज एसोसिएटेड विद। तो आपके पास सी जो है वो करेक्ट आंसर है, आप ऑप्शन देख लीजिए, है ना। अगला है कि व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये अभी भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो 22 मई को बर्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। डेज आपके न्यूज़ में जो जो चल रहे हों, या किसी डे की कोई इम्पोर्टेंट थीम भी आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉसेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इजी क्वेश्चन था, देखिए इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इसको इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था। फूड, अगला क्वेश्चन, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइंस से, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, साइंस से पूछा हुआ, आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी, कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन, सुपरसोनिक वेव्स। तो आप जैसे साइंस की जो ये थीम्स को आप पकड़ लो
और इससे जो है जैसे ये वेव्स से या क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो ये टाइम एंड अगेन जो है वो टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी अपनी तैयारी जो है वो टॉपिक पकड़ पकड़ के कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर विच विच वन ऑफ हिज थ्योरीज? The theory of relativity, photoelectric effect, theory of specific heat, theory of Brownian's motion। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सन में जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? तो न्यूक्लियर कौन सा है आपके पास? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। अगला है, सिंपल क्वेश्चन था साइंस से। अगला, द साइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके पास ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ए आपके पास करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, देखिए साइंस से, बिल्कुल सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट पावर प्लांट ऑफ द सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा है, विच ऑफ द, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास कितने क्वेश्चन थे साइंस से? तो आपके पास करीब 10 to 12 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाते हैं। Which of the following act give Indian a share in the administration of their own country for the first time? Chartered Act 1833, Chartered Act 1853, Indian Council Act 1861, Minto Morley Reform 1909। तो आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ पे, और मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछी जाती है अलाइड के पेपर में, है ना। सिलेबस में आपके मॉडर्न हिस्ट्री ही दी हुई है, ठीक है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द गवर्नर जनरल ओनली नॉट द वॉइस रॉय? देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कौन सिर्फ गवर्नर जनरल तो थे लेकिन वो वॉइस रॉय नहीं थे, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो चाहे वॉइस रॉय हो या आपके काउंसिल एक्ट हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको हर कुछ रेडी करके जाना है, सब रेडी करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द अकाली टेक द कीज ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर एंड अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर? तो मूवमेंट्स, आपके हिस्ट्री में जो मूवमेंट्स चले तो वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 के अराउंड ऐसा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर ऑफ एनी बेसेंट? तो आपके न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है, आपके मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वॉइस रॉयज, गवर्नर जनरल, आपके चार्टर्ड एक्ट, ऐसे चीज़ें जो आपकी क्रोनोलॉजी है वो सभी आपको रेडी करके जाने हैं, ठीक है। आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कॉमन बिल। अगला क्वेश्चन था, अनुसुईया व्हेन वन ऑफ द गांधीज मेन लिeutenant वाज द सिस्टर ऑफ? किसकी सिस्टर थी? अंबालाल साराभाई जी की सिस्टर थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर वाज टू टेक अप द केस ऑफ प्रिजन्स ऑफ मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस? ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑफ द फॉलोइंग हु रिप्रेजेंट लॉर्ड बेवल इन 1946? तो किसने अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट किया था? तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है,
तो आपको ऐसे हिस्ट्री को रेडी करके जाना है, ठीक है। अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज हेल्ड इन कैलकाटा इन 1914। ऑप्शन नंबर ए आशुतोष मुखर्जी इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर द अमृतसर सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस इन 1919। तो आपके कांग्रेस के सेशन किसने प्रिसाइड, किसने किसने कौन से सेशन प्रिसाइड किए, वहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो आपने ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, तो इस चीज़ को भी आपने रेडी करके रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वेयर वॉज ओपन्ड द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन इन 1916। सो फर्स्ट वीमेन कॉलेज 1916 में कहाँ पे ओपन हुआ था? दिल्ली में। अगला जो आपके पास क्वेश्चन पूछा है ऑफ द फॉलोइंग हु रोट अ कमेंट्री ऑन द बाइबल। देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछे हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है करेक्ट, आपके पास सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द सेंटर ऑफ अहमदियाज एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो आपके पास क्या है? रावा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द कन्या महाविद्यालय फाउंडेड इन जालंधर बाय द आर्य समाज। डेट्स के साथ में आपको दिए हुए हैं ऑप्शन। देखिए डेट्स है और आपका ईयर एकदम सेम है, तो कितना क्वेश्चन डिफिकल्ट किया हुआ है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फराहिजी मूवमेंट। फराहिजी मूवमेंट के बारे में क्या राइट नहीं है? इट्स फाउंडर वॉज शरीयतुल्लाह। इट एडवोकेटेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑफ इस्लाम। इट कंडेम्ड द वर्शिप ऑफ द श्राइन्स ऑफ वेरियस इस्लामिक सन्स एंड इट्स लीडर्स प्रीच्ड इन पर्शियन एंड उर्दू ओनली। तो आपके पास जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट नंबर डी। बाकी स्टेटमेंट्स आपके पास करेक्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिमूव्ड बैन ऑन द मिशनरीज टू प्रीच क्रिश्चियनिटी एंड ग्रांटेड एन एनुअल ग्रांट ऑफ ₹1 लाख फॉर एजुकेशन। सो आपका ये चार्टर्ड एक्ट 1813 बी जो है आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट फीमेल स्कूल इन द पंजाब। अच्छा जी, आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। हिस्ट्री से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ लीडर ऑफ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के लीडर कौन नहीं थे? तो लाला हरदयाल। बाकी लाला लाजपत राय, BS मुंजे, स्वामी श्रद्धानंद सारे थे, लेकिन लाला हरदयाल जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है द नामधरी लीडर बाबा राम सिंह वाज द डिसिपल ऑफ। किसके डिसिपल थे बाबा राम सिंह जी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट थे, कुछ किए भी जा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो प्रिपेयर करके रखनी है आपकी हिस्ट्री भी। अगले आपके पास इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज इन नाउ यूज्ड बाय RBI ऑफ इंडिया टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो RBI जो है वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन द फॉलोइंग फैक्टर वाज नॉट कंसीडर्ड बाय 14th फाइनेंस कमीशन इन डिटरमाइनिंग द स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल पूल। देखिए फाइनेंस कमीशन में जो किस किस बेसिस पर जो है वो शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2017 व्हाट इज द परसेंटेज कवरेज ऑफ फॉरेस्ट एरियाज इन द
टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो आपके पास यहाँ से आप एक आइडिया ले लीजिए कि जैसे फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, जैसे रिसेंटली आपके पास ना टाइगर सेंसस हुआ, तो कौन सी स्टेट में ज़्यादा है कम है, जैसे HAS के प्री में भी आपके पास किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट कवर था, तो उस तरह से थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रख सकें तो इस तरह के क्वेश्चंस को वहाँ पर फिर अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करने का क्या पर्पस था। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। अगला है आपके पास टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप बिजनेस पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 5 ईयर वॉज टर्मिनेटेड अ ईयर बिफोर ऑफ इट्स ओरिजिनल टर्म। कौन से 5 ईयर को जो वो टर्मिनेट कर दिया गया था। तो 5th 5 ईयर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज फाइनेंस्ड बाय। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है, आपके पास इसका करेक्ट आंसर था 1 and 3 स्टेटमेंट जो थी आपकी, मार्केट बोरोइंग एंड लोन्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशन वाइड सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम एट, स्कीम से क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन। सेकेंड, enabling the banks to assess the quantum of loans to be granted to the farmers on the basis of soil quality, checking the overuse of fertilizers in farmland। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास। सिर्फ 3rd स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द most likely advantage, what are the most likely advantages of implementing GST। तो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके पास ये है ऑप्शन नंबर ए, आपके पास सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, this gap in terms of growth rate between the service sector and industrial sector। तो 5 ईयर प्लान से आपके पास क्वेश्चन है, तो 9th 5 ईयर प्लान सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन है, 5th साउथ एशियन रीजन पब्लिक प्रोक्योरमेंट सम कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इसका करेक्ट ऑप्शन बी। अगला ज्योग्राफी से आपके पास क्वेश्चन है, Which type of volcanic eruption has caused Deccan Trap formation in India। तो आपके पास क्या है इसका आंसर, बी। अगला क्वेश्चन, which one of the following is the meeting point of अलकनंदा एंड भगीरथी। तो देवप्रयाग में मिलते हैं दोनों, है ना, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन था आपके पास। अगला क्वेश्चन आपके पास है, रिवर आइलैंड मजौली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इजी क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, सतलुज रिवर राइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो सतलुज का ओरिजिन, तो रिवर से भी क्वेश्चन, आप रिवर से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जियोग्राफी वाले पोर्शन से। तो सतलुज कहाँ से ओरिजिन करती है, तो राक्षस ताल से आपकी ओरिजिन करती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना के ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, गिरी, टॉन्स, सोम्ब या सिरसा। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर था डी। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो सेंसस को इग्नोर करके नहीं जाना है ना, सेंसस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल का सेंसस भी पढ़ना है और इंडिया का भी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड इन, ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद।
अगला क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड। तो ब्राउन डायमंड किसको कहा जाता है? आपका कोल की वैरायटी है, क्या है? लिग्नाइट। ठीक। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये इस टाइम पे किसी ना किसी रिपोर्ट में या इसमें न्यूज़ में रहा होगा, या सेंसस से भी आप देख सकते हो, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपके पास क्या ऑप्शन था करेक्ट इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमंग्स स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इज। देखिए कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का कश्मीरी। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपके पास, भोपाल गैस डिजास्टर इज एसोसिएटेड विद। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ मैन मेड डिजास्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी। तो आर.डी. ओडम। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। कौन हेड करते हैं? कौन हेड करते हैं? आपके पीएम। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस डिजास्टर अकर्स इन 1984, मिसाइल आइसोसाइनाइड से रिलेटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज। तो ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच इज द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया। गैंजेस वैली रीजन है आपके पास, साउथ इंडियन प्लेट्यू, हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखिए सेम क्वेश्चन, नेशनल लेवल पर कौन हेड करते हैं और स्टेट लेवल पर कौन हेड करते हैं? तो बी, सीएम स्टेट लेवल पर हेड करते हैं। ठीक है। साइक्लोन्स अकरिंग इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? हरिकेन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्कानो इन द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट एक्टिव वोल्कानो वर्ल्ड में। ठीक है, तो मोनालाओ इन हवाई। अगला क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। मर्कली स्केल से, रिचर्ड स्केल से, सिस्मोग्राफ से, या नन ऑफ द अबव। तो आपके पास इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं? मर्कली स्केल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये करंट में रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ अपडेट करना। यहाँ पर इसका ऑप्शन ए है, लेकिन इसको आप प्लीज़ अपडेट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है। इफ आर्कटिक आइस इज रिप्लेस्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू टेक प्लेस। देखिए ये कहीं ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग दीज इज अवॉर्डेड चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2019 बाय यूएनईपी। ठीक है, तो अवार्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपके पास बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बिच। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल इन द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। लोकल पीपल को जो साथ में लेके चलना है, तो ये क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबल वाटर रिसोर्स एंड ह्यूमन डिमांड फॉर इट। तो इसमें आंसर आपका वाटर क्राइसिस। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन एन आइलैंड द बायोडाइवर्सिटी। आइलैंड में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है। आपके पास बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द वन दैट इज लीस्ट लाइकली टू कॉज अ डिसीज इज। बैक्टीरिया, एल्गी, पैरासिटिक, वर्म एंड प्रोटोजोआ।
तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज। तो 8 कंट्रीज की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही होगी, इसका डी आंसर है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एज पर जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स बाय यूएनडीपी रिपोर्ट 2017 इंडिया स्टैंड्स एट, कौन सा रैंक था इंडिया का तो उस टाइम पे, तो आप इस चीज़ को रीसेंट रिपोर्ट के साथ में अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हु अमंग दीज इज एन इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में चला होगा। तो करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा। अनिल कुमार। अगला क्वेश्चन है अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज रिटन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हु गेव जॉन रस्किन्स बुक अनटू द लास्ट टू गांधी जी। तो आपके पास करेक्ट आंसर है हेनरी पॉलक। अगला क्वेश्चन है आपका 195th क्वेश्चन है आर्टिकल 36 to 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डीपीएसपी, आइडेंटिफाई द आर्टिकल विच हैज़ द स्कोप ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखिए आपके पास गांधीयन प्रिंसिपल्स स्पेसिफिक पूछा है अब डीपीएसपी में कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो थे आपके गांधीयन प्रिंसिपल थे। तो आपके पास 40, 47 और 48, डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके पास अगला क्वेश्चन है इन द ओपिनियन ऑफ गांधी जी। गांधी जी से भी क्वेश्चन आते हैं लाइट के पेपर में, है ना। तो गांधी जी से स्पेसिफिक क्वेश्चन कहीं पे आपको कुछ भी टॉपिक हो तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। इन द ओपिनियन ऑफ गांधी जी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट फॉर द कन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन। तो आपके पास म्यूचुअल डायलॉग जो है सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है पूछा हुआ When was the civil disobedience movement called off by the गांधी जी। तो 1934 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है पॉपुलरली नॉन एज मीरा बेन, a staunch disciple of Gandhi ji was sent to Delhi to apprise the viceroy about Congress Working Committee resolution on Quit India movement. What was her real name? रियल नेम पूछा है आपका मीरा बेन जी का। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है इसका आंसर है मिसलेड, ठीक है, मिसलेड। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग हु वाज फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। देखिए गांधी पीस प्राइज रिसेंटली कौन सा किसको मिला है ना, और फर्स्ट किसको मिला था तो इसका पता हमें होना चाहिए। तो ये है आपके पास जूलियस नेरेरे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गांधी जी। ही बिलीव्ड इन द मैक्सिम ऑफ दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शन एट ऑल लेवल। अगला ही बिलीव दैट इंटरनेशनल पीस is an utopian idea as it can never be established, and last he raised his voice for inclusion of Indian system of medicine in the list of United Nation organization। तो आपके पास जो है सीधा सीधा इसका आंसर जो है वो ए है आपके पास आंसर, ठीक है। तो आज हमने अलाइड का पूरा जो प्रीलिम्स का पेपर था उसको जो है उसको सॉल्व किया है आपके साथ में। तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी करिए, और अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छे से करनी है तो लर्निंग हिमाचल तो आपके साथ है ही हमेशा से, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे और कुछ और MCQs जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, या तो फिर आपका कोई पेपर PYQ आपके साथ लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।